Hello guys, second part of making of the constitution. Okay, so let us start. तो हम कहाँ थे? ड्राफ्टिंग कमेटी कंप्लीट हो गई थी. उसके बाद था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. क्या वर्क थे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर. ठीक, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की December 9, 1946. कितने मेंबर थे? हु अटेंडेड? 207 मेंबर्स ने अटेंड किया था. और उसमें से मुस्लिम लीग की जो मुस्लिम लीग थी उसने बायकॉट किया था. ओके, एंड प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद थे. ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा थे. ओके, इलेक्टेड एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट. लेटर आए, उसके बाद आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके वाज मेड मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट. ओके, so this question is given in UPSC prelim 2024. okay, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? वाइस प्रेसिडेंट थे H.C. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी. नेक्स्ट आता है अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू on December 13, 1946. okay, laid the fundamental and philosophy of constitutional structure. कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की जो फिलॉसफी है वो इसमें लिखी हुई है. ठीक, उसका स्ट्रक्चर बताया गया है. इट डिक्लेयर इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक. इन्होंने मतलब कि इनमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पॉइंट दिए कि इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट है और सॉवरेन रिपब्लिक है. ठीक, और क्या किया इन्होंने, कौन कौन से 14 पॉइंट्स दिए थे, उसके अंदर मेन पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं. ठीक, द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन रिपब्लिक इंडिया डिराइव फ्रॉम इट्स पीपल. सो इन्होंने बताया कि सॉवरेन रिपब्लिक इंडिया की जो अथॉरिटी है वो पीपल डिराइव करेगा. ठीक, पीपल के पास पावर होगी. इसको ही हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी, एक तरह से डेमोक्रेसी हो सकती है. इट गारंटेड टू सिक्योर ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. इन्होंने गारंटी दी है कि और सभी पीपल जो सिटीजन है इंडिया के उनको सिक्योरिटी प्रदान करेंगे. कि जैसे कि किस में जस्टिस सोशलिस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम ऑफ द थॉट्स एंड एक्सप्रेशन. हमें जस्टिस मिलेगा, सोशली जस्टिस मिलेगा, हमें इकोनॉमिकली मिलेगा, पॉलिटिकली इक्वालिटी मिलेगी हमको, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी. हमें फ्रीडम होगी अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की. ठीक है, ये सब चीज़ें हमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी. मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा. उसको इंटीग्रिटी माने जोड़ के रखा जाएगा. दिस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन जनवरी 22, 1947. इसके बाद आता है चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947. अब इस एक्ट में क्या बताया गया? द असेंबली वॉज मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी. अब इन्होंने बताया कि इसमें जो असेंबली है हमारी वो फुल्ली सोवरेन बॉडी है. It was given the power to abrogate or alter the law made by British Parliament in relation to India. इन्होंने पावर दे दी कि अब हम लॉ को अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाए हैं. ठीक, The assembly was also made a legislative body. Assembly also made a legislative body. Okay. लेजिस्लेटिव बॉडी बनाएगी. एंड द मुस्लिम लीग मेंबर्स विदड्रॉ फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम इंडिया
फॉर इंडिया। तो उसने तो बाइकआउट ही कर दिया था, अब विड्रॉ भी कर चुकी है। ठीक, उसके बाद आता है इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 4 November 1948. Finally, the motion on draft constitution was passed on 26 November 1949. On this day, it was signed by 284 member only. 284 member केवल उन लोगों ने साइन किया था। ठीक, Therefore, the Constitution as adopted on 26 November 1949. तो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ओके, कंटेन अ प्रियम्बल कंटेंट प्रियम्बल एंड 395 आर्टिकल्स थे उस टाइम पे एंड 8 शेड्यूल थे। ठीक, इतने चीज़ें थी जिनको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी। इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन provision that got in force on November 26, 1949 इनैक्ट हो गया था। ठीक, कौन कौन था इसके अंदर? सिटीजनशिप थी। ओके, इलेक्शन था, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रेडिशनल प्रोविजन थे। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60 एंड 324, 366 एक्सेट्रा 393। ओके, 393 थे एंड द रिमेनिंग प्रोविजन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। कहने का मतलब है कि 1949 में केवल इतने आर्टिकल्स जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60 एंड 324 एंड 366 ऐसे करके और भी हैं, वो सब इनएक्ट हो गए थे। बट जो बचे थे, रिमेनिंग बचे थे, वो 26 जनवरी के 1950 के बाद में पूरे किए गए। ठीक, ओके।